नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पुलवामा का मामला अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बनता जा रहा है। ये भी कह सकते हैं कि जिस पुलवामा मामले ने बीजेपी को 2019 लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत दिलवाई थी, वही पुलवामा 2024 चुनाव में कहीं बीजेपी को भारी नुकसान ना पहुंचा दे। इसकी वजह भी कोई और नहीं, बीजेपी के अपने ही नेता होंगे। जी हां, बार बार पुलवामा का मामला उठा रहे सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया है। मलिक के इस आरोप ने राजनीति के गलियारों में तूफान ला दिया। अब अपने इस बयान का उन्हें क्या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल उन्होंने जो कहा वो बीजेपी को बड़ी चोट पहुंचा सकता है। कैसे चोट पहुंचा सकता है और कितनी चोट पहुंचा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए सत्यपाल मलिक ने अब क्या कह दिया। दरअसल सत्यपाल मलिक एक बार फिर राजस्थान दौरे पर पहुंचे। वहां अलवर जिले के बानसूर में उन्होंने केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा हमारे सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया था और कोई जांच नहीं हुई। अगर जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना पड़ता, कई अधिकारी जेल में पड़े होते और एक बड़ा विवाद पैदा हो जाता। इसीलिए इन लोगों ने कोई जांच ही नहीं कराई। सत्यपाल मलिक यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी बड़ा खुलासा कर डाला। उन्होंने कहा कि जिस दिन पुलवामा हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शूटिंग में व्यस्त थे और उन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता था। अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद मुझसे बात की, मैंने उन्हें बताया कि हमारे सैनिकों की जान चली गई है, वो भी हमारी गलती से। इस पर उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कह दिया और इसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने मोदी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने बिजनेसमैन गौतम अडानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अडानी ने 3 साल में इतनी दौलत जमा कर ली कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। मलिक ने अलवर में मोदी पर आरोपों की बौछार कर डाली। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब संसद में राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए। आपको याद होगा, फरवरी 2023 में राहुल गांधी ने संसद में मोदी और अडानी की पुरानी तस्वीर दिखाई थी। राहुल बार बार संसद में सवाल पूछ रहे थे कि मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। इसके बाद तो परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती चली गईं कि राहुल को संसद से बाहर ही होना पड़ गया। 23 मार्च को राहुल को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। बिना देरी किए रॉकेट की स्पीड से 24 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हो गया कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जाती है। हालांकि विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सब साजिश है। ऐसी ही साजिश का दावा मलिक ने भी किया। उन्होंने कहा कि जब मैं गोवा का राज्यपाल था तो मैंने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की शिकायत प्रधानमंत्री से की। नतीजा ये निकला कि मुझे ही हटा दिया गया और उन्हें नहीं हटाया गया। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें इनकी हिस्सेदारी होती है। अब आप गौर कीजिए कि सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस दौरान उन्हें 2 फाइल को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इनमें से एक फाइल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेता से जुड़ी थी तो दूसरी अंबानी से संबंध रखती थी। तब उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा था कि जब उन्होंने पूरा मामला मोदी को बताया तो उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार से कोई समझौता ना करें। लेकिन अब वही सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि सरकार मुख्यमंत्री के जरिए भ्रष्टाचार करवाती है और सारा पैसा अडानी को दे देती है। यानी कहा जा सकता है कि मलिक अब आर पार के मूड में आ गए हैं। इसलिए जनता के सामने मोदी सरकार की सारी परतें खोल कर रख रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब बीजेपी का अपना नेता उसकी असलियत बताएगा तो जनता कैसे विश्वास नहीं करेगी। जाहिर है इससे पार्टी को नुकसान होगा। सिर्फ यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने लोगों से अपील भी कर डाली कि जनता ही इस सरकार को हटा सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बार चूके तो इसके बाद आपको वोट देने का ही मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले भी पुलवामा पर बयान देकर मलिक ने तहलका मचा दिया था। उनके बयान से बीजेपी के पसीने छूट गए थे। उन्होंने दावा किया था कि इतना बड़ा काफिला कभी सड़क मार्ग से नहीं जाता और इसलिए सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट देने की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया। मलिक ने कहा था कि सीआरपीएफ को बस 5 एयरक्राफ्ट की ही जरूरत थी। साथ ही उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र करते हुए कहा था कि समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ने वाली है, जिससे लोकसभा चुनाव में फायदा लिया जा सके। अब एक बार फिर राजस्थान में उन्होंने अपना बयान दोहरा दिया है।
जबकि पुलवामा को लेकर बयान देने के बाद ही सीबीआई मलिक के घर पहुंच गई थी। उनसे 5 घंटे तक पूछताछ भी हुई। इसके अलावा अमित शाह ने भी पलटवार किया था। उन्होंने मलिक के खुलासों से जुड़े सवाल पर कहा कि आपको उनसे ये भी पूछना चाहिए कि उनको ये सारी बातें हमारा साथ छोड़ने के बाद ही क्यों याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा उस वक्त क्यों नहीं जागृत होती जब लोग सत्ता में होते हैं। इन सब के बावजूद सत्यपाल मलिक अपने बयान पर अड़े हैं, मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि इस साल के आखिर में राजस्थान विधानसभा चुनाव होना है। सत्यपाल मलिक भी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। अब उनके बयान पार्टी के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में वैसे ही बीजेपी पस्त हो चुकी है। ऐसे में अब अगर पार्टी मलिक के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तब भी फंसेगी और नहीं लेती है तब भी। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए अब इधर कुआं उधर खाई की स्थिति है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिन मुद्दों के सहारे बीजेपी यहां तक पहुंची है, अब वही मुद्दे उसकी जी का जंजाल बन रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।